Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सरिस्का अभयारण्य में 5 जगह हुई टाइगर्स की साइटिंग। पर्यटकों ने कहा सरिस्का का जंगल है बेहतरीन। भक्त कवि डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी की पुण्यतिथि पर कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। दर्शकों ने कवि सम्मेलन को काफी सराहा। प्लॉट को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, हमले में हुए 5 घायल। जिला अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में हादसा टला, बाथरूम की छत गिरी। और अब खबरें विस्तार से। देसोला गांव में भूमि विवाद को लेकर सोमवार को हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भवानी तोप से रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय तक मार्च किया, जहां नारेबाजी कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में संगठनों ने आरोप लगाया कि देसोला गांव की गोचर भूमि पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और उसे कब्रिस्तान की जमीन बताकर गलत तरीके से दावा किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये भूमि गाँव की सार्वजनिक गोचर भूमि है, जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देसोला गांव के निवासियों ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द अवैध कब्जों को हटाया जाए। उनका कहना था कि गोचर भूमि गांव की जरूरतों से जुड़ी होती है और इस पर कब्जा होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल जिला प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखो, मेरा नाम चौधरी जगदीश जाटव है और 35 साल से हम भाईचारे में रहते हैं। संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक हमारे आज तक किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं था और 100 साल से वहां पर लकड़ियां पड़ी हुई थी देसोला स्कूल के पास में, और वहां पर किसी प्रकार का कोई नहीं। वो अपने उन्होंने 3-4 कब्रिस्तान बना रखे हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं भाई। जब सरकार को नहीं है तो हमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन उस जगह पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भी नहीं था। कुछ चंद लोगों ने आकर के कि ये कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान की जगह को खाली करो। हम गांव से बाहर थे और वहां पे आतंकियों की तरह धमकियां दे करके और वो जगह खाली करवा ली। हमने पता किया भाई ऐसा कैसे हो गया, तो वहां पे पता लगा कि पेड़ पौधे सारे काट दिए। हमने थानेदार साहब को अवगत कराया। थानेदार साहब भाई ये ऐसे कैसे काट दिए। पटवारी जी से पूछा कि भाई यहाँ पर किसी पर कलेक्टर की अनुमति है क्या नहीं है, तो वो कहने लगे जी साहब वो तो यूआईटी ने कहा है कि उनका कब्रिस्तान है। अरे होगा कब्रिस्तान, हमें परमिशन दिखाओ। कोई परमिशन नहीं है। मतलब एक ताकत के दम पर, और उन्होंने उन पेड़ पौधों को सबको काट के नष्ट कर दिया। जब उन्होंने जेसीबी चलाई तो वहां पे कोई पूर्वजों का धुआं था, वहां की राख निकली और सती माता हमने हमारी जो मांग है वो मेन मांग ये है कि जिन लोगों ने हरे पेड़ काटे हैं उन लोगों को जेसीबी जो चली है उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और हरे पेड़ की जो भी कानूनी धारा है उनको लगा के उनको सजा दी जाए। नंबर दूसरा ये है कि वहां पे पहले भी कब्रिस्तान नहीं था और आज भी कब्रिस्तान नहीं है और ना ही हम कब्रिस्तान बनने देंगे। ये हमने प्रशासन से मांग की है। नंबर दूसरी, जो हिस्ट्री सीटर हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, जैसे राहुल और अन्य हैं, हमने उसमें दिया है ज्ञापन में, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और हमारे गांव का माहौल ना बिगाड़ा जाए, सांप्रदायिकता नहीं भड़काई जाए। एक वहां पर गौचर भूमि के ऊपर सरपंच ने पट्टे काट दिए, उसकी जांच की जाए।
4 बीघा जमीन पर कलेक्टर साहब को भी 2 बीघा का आदेश है, और उसने कैसे पट्टे काट दिए। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा अलवर औद्योगिक क्षेत्र देसूला की धरती से हजारों की संख्या में मातृशक्ति, युवा, तरुणाई और प्रबुद्धजन यहाँ आए हैं। वहां एक ऐसी जगह जो यूआईटी ने उसको रिहायशी कर दिया और उसके बाद वो किस्म कोई और बोल रही होगी, तो उसको कब्रिस्तान बनाने के लिए जबरदस्ती से प्लान किया जा रहा है। और उस चीज को भूल गए कि कितनी सारी गोचर भूमि पर वहां कब्जा है। जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर गोचर भूमि पर कब्जा कर रखा है, खेल मैदान की जगह पर कब्जा कर रखा है। पूरे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू समाज को ये लोग सोच रहे हैं कि जातियों में बांट करके हम हमारा खेल, हमारे मंसूबे पूरे कर लेंगे, हम हिंदू की हत्या भी कर देंगे, हम जमीन पर कब्जा भी कर लेंगे। पर आज संपूर्ण हिंदू समाज ने यह आह्वान किया है कि हम सब लोग मिलकर के जो ये दुष्ट शक्तियां इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं, इनको जवाब देंगे। और आज सरकार से कहने के लिए आए हैं कि यदि इस प्रकार के षड्यंत्र उनके होते रहे तो सांप्रदायिक रंग देने का काम जो उनके द्वारा किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा जिला सहकारिता विकास समिति एवं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने एमपी जन सुनवाई में आए परिवादों की समीक्षा, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति, केंद्र की विभागीय फ्लैगशिप योजना एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालना रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी शिकायतों को लेकर ना बैठें, उनका निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित करें। खैरतल तिजारा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत खैरतल तिजारा जिले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के किशनगढ़ डिवीजन अंतर्गत योजना के घटक ए और घटक सी का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे किसानों को सस्ती, स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, बिजली वितरण कंपनियों पर सब्सिडी का बोझ कम करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके साथ ही यह योजना पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अलवर शहर की स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे को आकर्षक से सजाया गया और संगत की उपस्थिति से पूरा परिवार गुरुवाणी और कीर्तन से गूंज उठा। गुरुद्वारे के सेवादार हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सिख धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। गुरु गोविंद सिंह जी ने न केवल महान संत और योद्धा थे, बल्कि उन्होंने मानवता, साहस, त्याग और समानता का संदेश दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ हुई। इसके पश्चात रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन, बलिदान और आदर्शों का सुंदर वर्णन किया गया। कीर्तन के दौरान संगत गुरुवाणी में लीन नजर आई। इसके बाद कथावाचन किया गया, जिसमें गुरु साहिब के जीवन दर्शन और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। उस उपलक्ष्य में अलवर शहर के सभी गुरुद्वारा साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब का भोग हुआ 10:30 बजे के करीब। उसके बाद गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 विखे 10:30 बजे से कीर्तन, कथा, विचार निरंतर जारी है और 1:30 बजे से गुरु का अटूट लंगर वर्तना शुरू हो गया है। और समूह साध संगत में अलवर दिनों लाख लाख बधाई होवे। और हमारे जो प्रबंधक ये उपराला करते हैं, उनका भी धन्यवाद, मीडिया बंधु का धन्यवाद। नगर कीर्तन में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
एकलव्यम फाउंडेशन राजस्थान इकाई द्वारा अशोका होटल सभागार में भक्त कवि डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें भरतपुर से आए वरिष्ठ गीतकार अशोक सिंह धाकरे को एकलव्यम फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, सह संस्थापक अमित चौहान, प्रधान संरक्षक दिनेश भार्गव, धीरज उपाध्याय व पीयूष उपाध्याय ने माला, शॉल, दुपट्टा, श्रीफल, सम्मान पत्र व नगद राशि प्रदान कर बांसुरी सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुष्कर के बाल मुकुंद पुरोहित, नीमच से वंदना जानवी, देवरिया के अनन्य देवरिया, भिवाड़ी के शिव सागर शर्मा व हरीश विश्वकर्मा, भरतपुर के अशोक सिंह धाकरे, अलवर से प्रवेंद्र पंडित, धीरज उपाध्याय, गोकुल दिवाकर, लता अग्रवाल, सीमा कालरा ने अपने काव्य पाठ के माध्यम से कवि बांसुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा विशिष्ट अतिथि पंडित धर्मवीर शर्मा, दिनेश भार्गव, गिरीश गुप्ता, श्रीमती अलका मित्तल, गजेंद्र शर्मा रहे एवं युवा ब्राह्मण समाज से आकाश मिश्रा, पीयूष उपाध्याय, नीतेश शर्मा, नरेश शर्मा व समाज सेवी मधु यादव, रामप्रकाश शर्मा, विश्व हिंदू परिषद माधव प्रखंड के अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा, हरप्रसाद शर्मा, विजय चौधरी, कुंदन ठेकेदार व स्थानीय कवि डॉक्टर विपुल कुमार भुवालिया, जेडी राणा, रविंद्र मिश्र, शीला स्वामी सहित कवि रमेश बांसुरी के कवि मित्र रघुवर दयाल जैन, गिरवर सिंह बांकावत सहित शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर व बीबी गौतम ने संवाहक के माध्यम कवि रमेश बांसुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ शारदे के सम्मुख दीप जलाकर व सरस्वती वंदना के साथ हुआ। एकलव्यम फाउंडेशन के संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया ने व सह संस्थापक अमित चौहान ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा गीतकार प्रवेंद्र पंडित ने कार्यक्रम का काव्यमय संचालन किया। धीरे भाई साहब के और एक मित्र इनके पुरुषोत्तम जी हैं शिवाजी पार्क में, बस 2 जुड़े बांसुरी शतक लिखते ही चलेंगे, सुनाते रहे और उनसे भाई साहब से इतना मोटिवेशन मिला कि वो बांसुरी शतक पूरा हुआ। मैं चाहूंगा एक बार हमारे भाई साहब के लिए एक जोरदार ताली, इससे ज्यादा ही जोरदार होनी चाहिए, एक बार थोड़े ताली हो जाए। देखिए उनका एक संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ। और मेरे बनकर मार गयो 5 बरस को सोए छोड़ा, मेरे बनकर मार गयो। ब्रजवासी एक कने आए, बूझी बाबा का बात भाई, इते बीते काहे को भटके, कुन ने तोते कहा कही, कुन के घर को पतो बूझ लो, कुन के घर को पतो बूझ लो, खा कोई अल्टी झार गयो 5 बरस को सोए छोड़ा, मेरे मन कर मार गयो। एक बालक मोते बोलो, तू कुंज गलिन में आ जाइयो। उन्होंने बताया बालक आया था, उसकी बात बता रहा हूं। एक बालक मोते यूं बोलो, तू कुंज गलिन में आ जाइयो। यहाँ कोई पानी की न पूछे, घर बस प्रसादी खा जाइयो। बातन से अपनो सो लग रहो, बातन से अपनो सो लग रहो, देखे किल्ली पार गयो 5 बरस को सोए छोड़ा, मेरे अंतर मार गयो। भारत का इतिहास लिखा है कभी नहीं जागीरों ने, भारत का इतिहास लिखा है कभी नहीं जागीरों ने, भारत का इतिहास लिखा माटी में सोए वीरों ने, भारत का इतिहास लिखा रण में विलीन रणधीरों ने, उन गौरवशाली हाथों पर जड़ी हुई शमशीरों ने, जिनके आगे क्रुरधनियति का भाल विवश हो जाता था, जिनके आगे क्रुरधनियति का भाल विवश हो जाता था और जिनकी तलवारों के आगे कार विवश हो जाता था। जो ब्रह्मास्त्रों के आगे निझक चढ़ाकर चले गए, जो पौरुष के आशय को कुछ और बढ़ाकर चले गए, जो धरती को गर्म लहू का अर्घ पिलाकर चले गए, जो अपने शव के ऊपर यह देश खड़ा कर चले गए। भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटा कर लिखता है।
जैसे कहीं पर कोई अपने शीश कटा के देखता है, तो जब जिक्र किया जाएगा अजय अभय शमशीरों का, तो जब जिक्र किया जाएगा सबसे दुर्जय वीरों का, तब आंखों में धुंधली सी तस्वीर निकल कर आएगी। पृथ्वी की सोई आकुर शमशीर निकल कर आएगी। राम ही तो बसता है साज में ताल में सुर में राम सजता है। हिये को करे जो पावन, हिये को करे जो पावन, राम भुवन राग है। सारा जग है राम सा, सबके भीतर राम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अलवर जिला अस्पताल की मेडिकल आईसीयू में उस समय हड़कंप मच गया जब आईसीयू के बाथरूम की छत अचानक भर कर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बाथरूम के भीतर कोई मरीज या स्टाफ मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत मौके पर आया और एहतियात के तौर पर मेडिकल आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों को दूसरी आईसीयू में सुरक्षित रूप से शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि छत गिरने से पहले किसी भी प्रकार की सीलन, दरार या कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। छत पूरी तरह ठीक हालत में थी और अचानक गिरने से सभी हैरान रह गए। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। इस मामले में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि मेडिकल आईसीयू के बाथरूम की छत अचानक गिर गई है। फिलहाल किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है। डॉक्टर चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में छत गिरने का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। इसके बावजूद मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच कराई जा रही है। घटना के बाद मरीजों और उनके परिजनों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल रहा। हालांकि अस्पताल प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। फिलहाल मेडिकल आईसीयू में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मेडिकल आईसीयू के बाथरूम की जो छत है वो एकदम से गिर गई थी और वहाँ पे कोई ऐसे नमी, सीलन या कोई ऐसा निशान नहीं था कि ये गिरने वाली है। एकदम से गिर गया है, लेकिन कोई जनहानि या किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। उस आईसीयू को हमने शिफ्ट कर दिया है और पीडब्ल्यूडी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो अपना काम कर रही है। क्या कारण लगता है गिरने का? ये तो पीडब्ल्यूडी वाले ही बता सकते हैं। बाकी प्रथम दृष्टया जिसने भी देखा है, सभी लोगों ने उन्होंने कहा है कि वहाँ पर ऐसे कोई निशान नहीं था या कोई क्रैक नहीं था या कोई नमी या सीलन भी नहीं थी, इसीलिए वो गिर गया। अपने वार्ड में कहीं और भी इस तरह की स्थिति हो तो उसके लिए हमने क्या किया है? वो तो पीडब्ल्यूडी को सारी चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन पहले भी दिया गया था और फिर से उनको निर्देशित किया है कि आप सभी स्थानों को देख लें कि कहीं पर कुछ ऐसा लगता है तो वो उसको रिपेयर करे और उनके पास एनुअल मेंटेनेंस का ठेका भी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को अलवर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन की हालिया गतिविधियों और विद्यार्थियों से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारत भूषण यादव ने बताया कि हाल ही में विद्यार्थी परिषद का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक सरोकार और छात्र हितों से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। प्रेस वार्ता के दौरान छात्र संघ चुनाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। परिषद ने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। पिछली सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार को सत्ता में आए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। इसके बावजूद छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और छात्र अधिकारों के विपरीत है। एबीवीपी पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद राज्य भर में चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन अभी संपन्न हुआ है जयपुर पूर्णा विश्वविद्यालय में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र प्रचारक नीमाराम जी उपस्थित रहे। विद्यार्थी परिषद सामाजिक संगठन है, तो समाज और शिक्षा के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें एनईपी को लेके, शिक्षा को लेके, पर्यावरण को लेके हमने मुद्दे वो उठाए हैं। और जो छात्र संघ चुनाव का आजकल के जो विषय छात्रों में चल रहा है, उसके लिए भी विद्यार्थी परिषद ने कहा कि सरकार चुनाव नहीं कराती तो हम आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध की 450वीं जयंती पूरी है, उसको लेके हम साल भर में कार्यक्रम करेंगे। रानी अभिका को लेकर कार्यक्रम करेंगे। वर्ष भर के जो महिला सशक्तिकरण को लेकर विद्यार्थी परिषद ने साल भर का ये जो अपना काम वो बताया। छात्र संघ चुनाव लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। जी, हम मानते हैं इस बात को लेकर। पिछली सरकार ने चुनाव बंद करवाए,
वो एक अलग विषय है। सरकार को आए हुए 2 साल हो गई, लेकिन प्रवेश परीक्षा परिणाम को ठीक करते हुए हम वर्तमान सरकार से भी आह्वान करते हैं, आप जरूर छात्र संघ चुनाव करिए। और जो माननीय न्यायालय ने कमेटी गठित की उसमें विद्यार्थी परिषद सहयोग करेगी, लेकिन उसके बाद आपको छात्र संघ चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी प्रदेश भर में। क्या नाम है सर आपका? भारत भूषण यादव, राज्य विश्वविद्यालय कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर। राजगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने वाले फरार आरोपी को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि 29 नवंबर को परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके पिता 28 नवंबर को करीब 11:30 बजे पंचर की दुकान पर काम कर रहे थे। तभी माचाड़ी निवासी सतीश कुमार बैरवा पुत्र कैलाश चंद हाथ में चाकू लेकर आया और उसने परिवादी के पिता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोस के लोगों ने उसके पिता को बचाया तथा अन्य लोगों को आता देख आरोपी ने उसके पिता की जेब से 10,500 रुपए ले गया। वहीं जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। इस पर मामला दर्ज कर टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आसूचना संकलित कर फरार वांछित आरोपी माचाड़ी निवासी सतीश कुमार पुत्र कैलाश चंद बैरवा को घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रामगढ़ के विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश के दौरान 10 दिवसीय रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन सोमवार को हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को स्वरोजगार, तकनीकी दक्षता और कार्य कौशल के लिए वास्तविक कार्यस्थल से परिचित करवाना था, जिसके लिए उन्हें वर्ष में 3 बार संस्थागत भ्रमण कराया जाता है। वहीं कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश के दौरान 10 दिवसीय ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई। इस क्रम में विद्यार्थियों को LIET चिकानी कैंपस में स्वरोजगार, तकनीकी दक्षता और कार्य कौशल से संबंधित व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। खैरतल तिजारा अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ जिला शाखा खैरतल तिजारा के तत्वावधान में सोमवार को जिला मुख्यालय खैरतल में पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शैतान सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शैतान सिंह यादव ने बताया कि यह अभियान भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की प्रेरणा से चलाया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को स्वच्छता एवं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना तथा आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने और अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय से लेकर सभी उपखंड पंचायत समिति एवं नगर पालिका मुख्यालयों पर दुकानदारों, युवाओं, बुजुर्गों एवं गणमान्य नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, हम सभी का एक ही नारा प्लास्टिक मुक्त हो, जिला खैरतल तिजारा तथा पर्यावरण संरक्षण मानवता की जिम्मेदारी जैसे नारों से युक्त कपड़े के सैकड़ों बैग अतिरिक्त जिला कलेक्टर से शुभारंभ करवाकर कस्बे के मुख्य बाजार में वितरित किए गए। मुख्य अतिथि शिवपाल जाट ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का सराहनीय प्रयास है। शिक्षकों द्वारा चलाया गया यह अभियान आमजन को प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने, सिंगल यूज प्लास्टिक थैलियों के बहिष्कार तथा प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में प्रेरित करेगा। सरिस्का के जंगल में अलग अलग जगहों पर 5 टाइगर दिखे। एक जगह टाइगरेस जोहड़ में पानी पीती रही और पास में ही भैंस खड़ी रही। अलवर शहर के पास अंधेरी में टाइगरेस 2 शावकों के साथ बैठी नजर आई। टाइगर ST-25 भी जोहड़ के पास दिखा। ये नजारा टूरिस्ट ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सरिस्का में आए टूरिस्ट ने कहा कि वे रणथंभौर सहित अन्य टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जा चुके हैं। सरिस्का का जंगल बेहतरीन है। इसके अलावा टाइगर भी दिखना आम होने लगा है। अलवर शहर के पास सरिस्का के बफर जोन के जंगल में रविवार शाम को टाइगरेस ST-2302 अपने 2 शावकों के साथ एनीकट के पास बैठी दिखी। बफर जोन के अंधेरी के जंगल में शाम की पारी में काफी टूरिस्ट पहुंचे थे। यहां आए टूरिस्ट ने दूर से फोटो वीडियो बनाए। कुछ टूरिस्ट ने ट्रैक के ऊपर साइटिंग की, कुछ नीचे की तरफ पहुंच गए थे। काफी देर तक टूरिस्ट के सामने टाइगरेस और शावक बैठे रहे। बाद में टाइगरेस जंगल में निकल गई। सरिस्का के जंगल में टाइगर की संख्या 50 हो चुकी है। बफर जोन में भी 11 टाइगर हैं, जिसके कारण सब जगहों पर साइटिंग हो जाती है। बफर जोन अलवर शहर से लगता हुआ है। यहाँ भी सफारी होती है। अब आए दिन बाला किला व अंधेरी के आसपास टाइगर दिख जाते हैं।
श्री क्षत्रिय जाट समाज परगना जिंदौली द्वारा प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंजीत धर्मपाल चौधरी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान समाज के 137 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मंजीत धर्मपाल चौधरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना एवं समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। सरकार भले ही अवैध खनन पर सख्ती के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। राजगढ़ कस्बे में रात होते ही अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर बेखौफ होकर सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। जान की परवाह किए बिना ये ट्रैक्टर तेज रफ्तार में कस्बे के मुख्य बाजारों से गुजरते हैं। कैमरों और निगरानी से बचने के लिए ट्रैक्टर गणेश पोल चौपड़ बाजार होते हुए मांद्रेन मोहल्ले से निकलकर डीएसपी कार्यालय के सामने फर्राटा भरते नजर आए। हैरानी की बात यह रही कि इन ट्रैक्टरों को सुरक्षा देते हुए एक निजी कार भी साथ चलती देखी गई, जिससे अवैध खनन माफिया के मजबूत नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ओर सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजगढ़ प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर पत्थरों से भरे ट्रैक्टर कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजर रहे हैं। ओवरलोड वाहनों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। पशुपालन विभाग में डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा के उपनिदेशक बनने की खुशी में फौजी मेडिकल चतरपुरा पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज गुर्जर, डॉक्टर विक्रम गुर्जर, संदीप नागा, अभिषेक चौधरी, अनिल वर्मा, भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। रावली बिहार थाना क्षेत्र के सामोला गांव में 66 वर्ग गज के प्लॉट को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अलवर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवाद रविवार दोपहर शुरू हुआ, जो सोमवार सुबह एक बार फिर हिंसक रूप ले बैठा। घायल मौसमदीन ने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने अपने पड़ोसी जोमदीन से गाँव की कच्ची बस्ती में स्थित 66 वर्ग गज का एक प्लॉट 5 लाख रुपए में खरीदा था। प्लॉट के कोई पक्के कागजात नहीं थे, सिर्फ कच्चे कागज पर लिखा पढ़ी की गई थी। आरोप है कि जब जोमदीन उस प्लॉट को जबरन वापस लेना चाहता है और पैसे लौटाने से भी इनकार कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से कहासुनी चल रही थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने लाठी डंडों के साथ पत्थरों से हमला किया और फायरिंग भी की। घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर ये प्लॉट पर घटना चल रही है, प्लॉट का पेमेंट भी कर दिया, दोबारा आके कब्जा कर रहा है। इसको छोड़े काफी दिन हो गया और ये बोल रहा है कि प्लॉट भी नहीं देंगे और कब्जे भी देंगे। बाहर से आदमी बुला के शाम को मेरे मम्मी पापा पे हमला करा। हम तो हावी नहीं घर पे, और सुबह गए हैं तो सुबह भी फिर ये चोट मारी, रात में भी। किसने हमला किया? ये जोमदीन, अरबिरा, खुशी, वारिस और तमाम ये सब परिवार के परिवार के। हाँ। प्लॉट कब लिया था आपने? प्लॉट कब लिया था? 1 साल पहले। तो पेमेंट कर दिया? पेमेंट भी कर दिया, जबरदस्ती दोबारा आ गया। कब कब्जा हमारे पास है, जबरदस्ती पर दोबारा ले रहे हैं। रात को पुलिस आई थी? रात को भी आई थी, अब सुबह हुआ है, कोई पुलिस नहीं आई। अब कितने लोग घायल हुए आप पे? हमारे 4 लोग। क्या क्या नाम है? मेरे हो गया मेमुना, इमराना और साहबदीन और दिलशाद मौसम। मौके पुलिस आई थी क्या? मौके पे कोई पुलिस नहीं है। रात मुकदमा भी कर दिया, जब भी नहीं आई। पुलिस को सोचना चाहिए। हमारे मम्मी पापा पे एक बार आई थी पुलिस। और अब खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग, बेसिक स्ट्रोक्स,
कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओशी फाउंडेशन द्वारा आयोजित विंटर डोनेशन कैंपेन के तहत इस सर्दी का चतुर्थ कपड़ा बैंक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हरचंदपुर की झुग्गियों, फूलबाग चौक और सेक्टर 4 के मेला ग्राउंड में रह रहे वंचित वर्ग के लोगों को 500 जोड़ी से अधिक कपड़े वितरित किए गए। उम्मीद है इस ठंड में उन लोगों को थोड़ी सी गर्माहट आएगी। इन कपड़ों को ओशी फाउंडेशन में जमा किए गए पुराने वस्त्रों को सफाई एवं पैक करके तैयार किया जाता है। इस कार्यक्रम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। कपड़े प्राप्त करके सभी खुश थे। इस वर्ष विंटर डोनेशन कैंप के माध्यम से कपड़ा बैंक ने में अपने पुराने वस्त्र दान करने पर धन्यवाद दिया। ये कार्यक्रम फरवरी तक चलता रहेगा। कार्यक्रम में ओशी फाउंडेशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट गिरिराज गुप्ता, PKSM पिज्जा से प्रदीप, पंकज कौशिक, शशिकांत शर्मा, हंसदत्त और शंकर सहित पूरी टीम ने भाग लिया। अलवर की आवासीय सोसाइटी अपना घर शालीमार विस्तार के ब्लॉक निवासियों की एक महत्वपूर्ण आम सभा रविवार को भक्तिधाम मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। सभा में ब्लॉक से जुड़ी विभिन्न मूलभूत व सामुदायिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके उचित और प्रभावी निराकरण के लिए एक सशक्त नेतृत्व एवं कार्यकारिणी गठित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत आम सभा में उपस्थित एक ब्लॉक निवासियों ने सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें रिटायर्ड PTI रूपचंद सैन को अध्यक्ष, एडवोकेट हेमंत कुमार जैमन को सचिव, भूपेंद्र गौड़ को उपाध्यक्ष, मनोज अग्रवाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोज जैन, हेमंत यादव एवं दीपक जैन को दायित्व सौंपा गया। आदिवासी धानका जन कल्याण समिति द्वारा अलवर शहर में निवास करने वाले सभी धानका जनजाति परिवारों की सूची तैयार कर उन्हें सामाजिक रूप से संगठित करने का निर्णय लिया गया है। रविवार को ब्रह्मचारी मोहल्ले स्थित रामदेव जी मंदिर में समिति की शहर शाखा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में समाज के विकास, एकता और संगठन को मजबूत करने को लेकर सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार अलवर के तत्वावधान में 13 फरवरी से कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रथम श्री श्याम संकीर्तन आयोजित होने जा रहा है। वहीं मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश सैन ने बताया कि हर माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सभी शालीमार वासियों और सभी श्याम प्रेमियों के सहयोग से 13 फरवरी से कृष्ण पक्ष की मासिक एकादशी को प्रथम श्री श्याम संकीर्तन श्री राम मंदिर प्रांगण अपना घर शालीमार 30 बीघा में आयोजित होने जा रहा है। श्री श्याम संकीर्तन में अलवर से भाई महेंद्र अमर, कमल कान्हा, सुखवानी बाबा को मीठे मीठे भजनों से रिझाएंगे। वहीं खाटू नरेश बाबा शाम की 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी व इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। विश्वकर्मा पांचाल महासभा समिति के तत्वावधान में रामनगर कॉलोनी स्थित प्याज मंडी के पीछे पांचाल शिव मंदिर में प्रथम पौष बड़े का आयोजन किया गया। मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि पौष मास के अवसर पर मंदिर में सुबह भजन कीर्तन कर भगवान को पौष बड़े का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया है। समिति के महामंत्री वासुदेव पांचाल ने बताया कि अब तक समिति भंडारे, भजन संध्या, जागरण सहित 4 सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा चुकी है तथा उन्होंने बताया कि इस बार समिति के द्वारा पौष बड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें 51 किलो दाल, 31 किलो बेसन के पकौड़े सहित मीठे पुए का प्रसाद वितरण किया गया। एक तरफ यातायात पुलिस प्रतिदिन नो पार्किंग में बेतरतीब पार्क वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई कर आम जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके उलट जाम की मुख्य समस्या अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और UIT प्रशासन तनिक भी गंभीर नहीं है। जब तक दिनों विभागों का सामंजस्य नहीं होगा तब तक सुगम और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। मसलन वंडर मॉल के आगे से यातायात पुलिस वाहनों के पार्क होने पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या खोखे ठेलियां सड़क के किनारे होने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जाम लगते रहते हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन और UIT प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है।
दूसरी तरफ शहर में सड़क सुचारू और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक थाना पुलिस लगातार अभियान चला रही है। कल ट्रैफिक थाना पुलिस ने शहर के व्यस्ततम क्षेत्र होप सर्कस और वंडर मॉल के आगे नो पार्किंग के खिलाफ विशेष कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे और प्रतिबंधित स्थानों पर खड़े वाहनों को हटवाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर मौजूद वाहन चालकों को समझाइश करते हुए बताया कि नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने से न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगातार नो पार्किंग और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है क्योंकि ये उनकी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर भी नियमानुसार जुर्माना लगाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे नो पार्किंग में वाहन खड़े ना करें, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन ना चलाएं और यातायात नियमों का पालन कर स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने कार को भी जब्त किया। अपने जो व्हीकल खड़े हैं उनको हटा लीजिए। दो पार्किंग में वाहन नहीं खड़ा करें। अपने वाहनों को व्हाइट लाइन के अंदर रखें। सभी वाहन स्वामियों से निवेदन है, दुकानदार भाई और व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन है, ग्राहक की व्हीकल अंदर व्हाइट लाइन के अंदर ले। नगर पालिका प्लस में ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अपने वाहन को व्हाइट लाइन के अंदर लगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को रीको कार्यालय यूनिट द्वितीय भिवाड़ी स्थित कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिले भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी परिवादियों को सम्मान पूर्वक बैठाकर उनकी परिवेदनाओं पर चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के स्पष्ट निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुल 215 परिवादियों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, जिनके साथ बड़ी संख्या में आमजन भी उपस्थित रहे। कोटपुतली बहरोड पुलिस जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत नीमराना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रोडवाल गांव में फायरिंग कर दहशत फैलाने की घटना का मात्र 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए हरियाणा के कुख्यात बदमाश सोनू उर्फ बाबा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए फायरिंग वाले 2 हथियार, खाली कारतूस के केस बरामद किए हैं। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सोनू उर्फ बाबा हरियाणा का कुख्यात बदमाश है, जो पूर्व के कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों के जरिए दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा था। नीमराना पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुंडावर थाना क्षेत्र के गांव पहल में खेरतल पहल रोड पर रविवार दोपहर एक बाइक सवार युवक के साथ मारपीट व लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित युवक ने अज्ञात युवकों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा है। पीड़ित हेमकरण पुत्र बलवीर सिंह जाट निवासी गाँव पहल ने बताया कि 4 जनवरी को दोपहर करीब 2:15 बजे वे अपनी मोटरसाइकिल से कुएं से गांव लौट रहा था। इसी दौरान खैरतल की ओर से आई स्विफ्ट कार में सवार करीब 5 अज्ञात युवकों ने उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद जब हिमकरण ने बाइक रोकी तो कार सवार युवक गाड़ी से उतर आए और बेवजह उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार हमलावरों में से एक युवक के पास अवैध हथियार था, जिसे दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आरोपी युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक आपराधिक प्रवृत्ति के प्रतीत होते हैं। हिमकरण ने मुंडावर थानाधिकारी से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शीघ्र कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दयाल इंस्टीट्यूट मुंडावर में 4 जनवरी 2026 को कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए टैलेंट सर्च कम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगी परीक्षा में कुल 2640 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर दयाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजय शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की परीक्षाएं जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करती हैं। उन्होंने परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने दयाल इंस्टीट्यूट पर विश्वास जताया। साथ ही उन्होंने उन अभिभावकों की भी सराहना की जो अपने स्वयं के साधनों से बच्चों को परीक्षा दिलाने आए। गौरतलब है कि मुंडावर क्षेत्र में ये टैलेंट सर्च एग्जाम पहली बार दयाल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया। परीक्षा में खेरतल तिजारा जिले के अलावा रेवाड़ी, बावल, सीकर, अलवर, भरतपुर सहित राजस्थान के बाहर के राज्यों से भी विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। विद्यार्थियों में इस परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अभिभावकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दयाल इंस्टीट्यूट को मुंडावर आए अभी कम समय ही हुआ है, लेकिन इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि संस्थान तेजी से प्रगति कर रहा है। क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित होने से बच्चों को सीधा लाभ मिल रहा है। परीक्षा देकर लौटे विद्यार्थी भी काफी प्रसन्न नजर आए और उन्होंने दयाल इंस्टीट्यूट पर भरोसा जताने के लिए अपने अभिभावकों का धन्यवाद किया। डायरेक्टर अजय शर्मा ने जानकारी दी कि इस टैलेंट सर्च कम स्कॉलरशिप टेस्ट का परिणाम 18 जनवरी 2026 को शाम के समय घोषित किया जाएगा। विद्यार्थी अपना रिजल्ट दयाल इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से देख सकते हैं। एमपीएल द्वारा आयोजित 33वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन दिनांक 7 फरवरी 2026 से सागर स्टेडियम मुंडावर में किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर क्षेत्र के खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजकों के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नगद एवं ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 61,000 रुपए नगद एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। वहीं प्रतियोगिता की एंट्री फीस 3100 रुपए रखी गई है। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज को 3100 रुपए नगद एवं ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर को 2100 रुपए नगद एवं ट्रॉफी तथा बेस्ट फील्डर को 1100 रुपए नगद एवं ट्रॉफी दी जाएगी। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था रहेगी। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में महंत श्री शुभराम दास जी महाराज, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मुंडावर विधायक ललित यादव, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व विधायक मुंडावर मंजीत चौधरी एवं समाज सेवी इंद्र यादव शामिल रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता द साइंस कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंडावर द्वारा की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि एंट्री फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक रखी गई है। एंट्री फीस जमा कराने के लिए HK मार्बल मुंडावर तथा मनीष मेडिकल हॉल मुंडावर को निर्धारित स्थल बनाया गया है। आयोजन समिति ने क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों एवं खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रतियोगिता का आनंद लेने की अपील की है। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामवासी मुंडावर द्वारा सहयोग किया जा रहा है। और खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।